ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में बढ़ेंगे आगे। 29 नवंबर से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र में विपक्ष सरकार को घेरने की रणनीति बनाने में जुटा हुआ है। हल्द्वानी में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या ने कहा कि विधानसभा सत्र के पहले कांग्रेस विधानमंडल दल की बैठक होगी, जिसमें सदन के अंदर सरकार को किन प्रश्नों पर घेरना है उसको लेकर चर्चा की जाएगी। लेकिन यह स्पष्ट है कि प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था, महिला अपराधों के मामलों में हो रही है बढ़ोतरी और इन विषय पर सरकार को सदन में घेरने का काम किया जाएगा। अधीनस्थ जन सेवा आयोग की हम बात कर रहे थे कि इसमें माननीय उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश, वर्तमान न्यायाधीश की निगरानी में यह जांच सीबीआई को देनी चाहिए, लेकिन सरकार ने यह नीयत साफ नहीं थी। आज जो भी गिरफ्तारियां हुई है, सरकार अपनी पीठ थपथपा रही थी, लेकिन जो गिरफ्तारियां हुई है, जिन्होंने जेल की शीशों के अंदर कर दिया गया था, कई मास्टरमाइंड के नाम आ रहे थे, लेकिन आज वह जेल से बाहर है। हरिद्वार में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के नेतृत्व में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई, जो हरिद्वार से होकर रोहलकी गांव ज्वालापुर विधानसभा पहुंची, जहां न्यूज के संवाददाता ने पूर्व सीएम से बातचीत की। देखिए, न्यूज स्टेट के संवाददाता ने पूर्व सीएम से बातचीत की, क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। उत्तराखंड में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत द्वारा भारत जोड़ो यात्रा चलाई जा रही है। हरीश रावत जी, अगर बात की जाए भारत जोड़ो यात्रा की, तो ये कब से शुरुआत हुई और क्या उद्देश्य है इस यात्रा का? ये बहुत उत्साही शुरुआत रही है और हमने उदलहेड़ी में किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह के श्री चरणों से यात्रा शुरू की। उद्देश्य बिल्कुल भारत को मजबूत करना। जब हमारे कदम मिलते हैं, जब हम साथ चलते हैं, तब हम अंग्रेजों को भी भगा देते हैं, देश की आजादी प्राप्त करते हैं। जब हम साथ चलते हैं तो देश तेजी के साथ तरक्की करता है। जब हम बढ़ते हैं, कमजोर बढ़ते हैं, तो उससे देश को नुकसान होता है। तो इसलिए भारत को मजबूत बनाओ, एकजुट रहो और सहिष्णुता, गांधी, नेहरू, अम्बेडकर के सिद्धांतों के भारत का निर्माण करो। ये हमारा मकसद। समर्थन मिल रहा है, लोग समझ रहे हैं। महंगाई से त्रस्त लोग, भ्रष्टाचार से त्रस्त, बेरोजगारी से त्रस्त, कुशासन से त्रस्त लोग कांग्रेस की तरफ उम्मीद से देख रहे हैं। हरिद्वार से इसकी शुरुआत की है। तुषार गुप्ता, न्यूज स्टेट, हरिद्वार। उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार साल 2013 में प्लास्टिक पर प्रतिबंध के लगाए जा चुके हैं और जिसके लिए नगर निगम प्लास्टिक कभी कभी जब्त भी की कार्रवाई करती है, जो महज खानापूर्ति तक ही सीमित हो जाती है। दरअसल राजधानी देहरादून में धड़ल्ले से प्लास्टिक बैग, डिस्पोजल ग्लास, प्लास्टिक चम्मच का खुलेआम इस्तेमाल हो रहा है। रुद्रपुर के सीबीजी प्लांट में कुछ महीने बाद गीले कूड़े का निस्तारण कर बायोगैस निर्माण का काम शुरू हो जाएगा और प्लांट निर्माण के लिए कंपनी की तरफ से युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है। 6 महीने बाद शहर को कूड़े के पहाड़ से निजात मिलनी शुरू हो जाएगी और कूड़े से बनने वाली बायोगैस का इस्तेमाल सीएनजी के रूप में किया जाएगा, जिससे नगर निगम को आमदनी भी होगी और शहर की साफ व्यवस्था जो है वो भी बरकरार रहेगी। और 8 करोड़ की लागत से बनकर तैयार होने वाले प्लांट में नगर निगम को 1 भी रुपए खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्लांट एक दिन में 37,000 जैविक कूड़े का निस्तारण करेगा। किसी भी शहर के लिए साफ सफाई एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है और उसमें कूड़ा हमारी नहीं, पूरी ये इंटरनेशनल प्रॉब्लम है। अब लेकिन ये कूड़ा तब तक कूड़ा है जब तक ये मिक्स फॉर्म में आता है। जैसे ही कूड़ा सेग्रीगेट होकर अलग होता है, गीला अलग और सूखा अलग हो जाएगा, तो ये एक तरीके से हमारे लिए एक एसेट है, हमारे लिए एक धरोहर है, हमारे लिए एक संपत्ति हो जाती है। जैसे कि हम लोगों ने जो प्लांट सीबीजी प्लांट लगाने जा रहे हैं, इस प्लांट में गीला कचरा आएगा, उस गीले कचरे से हम कंप्रेस्ड बायोगैस बनाएंगे और कंप्रेस्ड बायोगैस से फिर जैसे जस्ट लाइक उसको हम सीएनजी के तौर पे यूज कर सकते हैं फ्यूल के लिए।
ऋषिकेश में संदिग्ध परिस्थितियों में हुई केदार भंडारी की मौत के मामले में पीड़ित माता पिता देहरादून के गांधी पार्क में धरने पर बैठे रहे और पीड़ित परिवार को समर्थन देने के लिए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहारा भी धरनास्थल पर पहुंचे और पीड़ित परिवार मामले की जांच की मांग कर रहा है। परिवार ने केदार की हत्या का आरोप पुलिसकर्मियों पर लगाया है। केदार की मौत के मामले में पुलिस ने कस्टडी से भागने के दौरान दुर्घटना होने की बात कही थी। सीसी से फुटेज दिखा रहे तो दिखाओ ना, अपने आप ही दौड़ते हुए दिखाओ, वापस आते हुए दिखाओ। जिसको जिस बैरिंग में रखा था उसमें दिखाओ ये बैठा हुआ। बच्चे ने क्या बोला, ये बात करा देते थे, अपने माँ बाप से बात कर ले, ये कुछ नहीं। मुझे बोलते फोन करके ये अपने किस बच्चा उठा दिया हमने आपका, ये कुछ नहीं बताया। ये जांच क्या करेगी, ये सारी दबा रहे, मैंने से दबा रहे, ढीला हो गए। निष्पक्ष जांच करे, क्या निष्पक्ष जांच करे हम? 18 तारीख को ये सुनाई होनी, वहां भी नैनीताल में वहां भी कोई सुनाई नहीं हुई। हर जगह से दबाया जा रहा है। पुलिस का रवैया बड़ा अन्यायपूर्ण है। पहले तो किसी भी व्यक्ति को बिना एफआईआर के उठाना नहीं चाहिए। किस बिना पे उसको उठाया गया, और उठाया गया तो एफआईआर क्यों नहीं थी, और तुम्हारी अभिरक्षा में से बच्चा कैसे गंगा जी में कूद गया, अगर कूदा है तो वो जीवित है या मृत है, ये जानने का अधिकार उनके पेरेंट्स को है। और पुलिस ने जो कृत्य किया है उसके खिलाफ ये बैठे हैं, हम उनको समर्थन दे रहे हैं। मैं तो धामी जी से कहना चाहता हूं कि धामी जी जागो और डीजीपी को हटाओ। और पहाड़ समाचार के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है न्यूज स्टेट पर, बने रहें आप।